हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, बायोलॉजी का ये 7वां चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से पूछा जाता है। इसलिए बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं वो ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ जो ऑब्जेक्टिव आपको 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और क्वेश्चन बैंक का मैं टोटल करा रहा हूँ। और अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हैं, अगर स्किप कर देते हैं बच्चों, तो एग्जाम में आपको बिल्कुल आपको नंबर कटेगा, आपको 40 में 40 नंबर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, 40 में 40 नंबर अगर लाना है तो इसको तो देखना पड़ेगा भैया, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। 40 में 40 लाने के लिए बच्चों, है ना, क्योंकि ये भी चैप्टर आते हैं, इस चैप्टर से भी, इस चैप्टर को आपको लास्ट तक देखना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों, समझते हैं पहले। चलिए हम लोग 26 नंबर देखते हैं, 26 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इससे पहले वाला नहीं दिखे वीडियो तो हमारे चैनल पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट का नाम है साइंस। प्ले लिस्ट का क्या है नाम बच्चों? SCI राममान। क्या है बच्चों? साइंस नहीं है, राममान सीरीज। क्या लिखा हुआ प्ले लिस्ट में? जाइएगा, है ना, रामबान सीरीज के नाम से रामबान साइंस सीरीज होगा बच्चों, साइंस सीरीज, रामबान साइंस सीरीज। वहाँ पर आपको टोटल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा टोटल साइंस का, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए, है ना, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं बच्चों, है ना, कि हमारा ऑफलाइन क्लास का नाम है बच्चों PWOC, मतलब पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस। ये ऑनलाइन चैनल का भी नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम। ठीक है बच्चों, PWOC में, है ना, ऑफलाइन में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, जो लोग 9 या 10th क्लास या 11th क्लास या फिर 12th क्लास का तैयारी करना चाहता है, सभी बच्चे के लिए एडमिशन ओपन है ना। जो लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं वो लोग एडमिशन ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। अब जहाँ कहीं से भी है, मैं कोचिंग का लोकेशन बता देता हूँ, है ना। कोचिंग कोचिंग का लोकेशन बच्चों, है ना, कमालपुर चौक में है। कमालपुर चौक में है। कहाँ पर है? कमालपुर चौक। मुझे यहाँ तक समझ में आया बच्चों? कमालपुर चौक, जलालगढ़, जलालगढ़। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 समझते हैं, है ना। 26 में बोला है क्या, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स जो है कहाँ पाया जाता है, आप लोगों को बताना है। पीपल में, कि पीला कनेर में, कि बरगद में, कि इनमें से सभी। क्या होगा 26 का? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। कितना सेकंड का बच्चों बताओ? 10 सेकंड का। आप लोग ABC करके फटाफट बताओ 26 का क्या होगा बच्चों। 26 का कमेंट बॉक्स में लिखो, 26 का आंसर बताओ। 26 का बच्चों, है ना, CD होगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, है ना। फल पकाने वाला हार्मोन क्या है बच्चों? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। क्या है बच्चों? VVI, फल पकाने वाला हार्मोन। जल्दी बताओ 27 का क्या होगा बच्चों? 27 का 27 का एथिलीन। 27 का क्या होगा? एथिलीन, है ना, एथिलीन होगा, एथिलीन, एथिलीन। अभी साहब वीडियो वीडियो बना रहे हैं, हाँ, थोड़ी देर में आइए तो। हाँ, एथिलीन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं प्यारे बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट अगला देखते हैं, यहाँ A नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 28 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है, 28 में बोला है बच्चों क्या, 28 में बोला गया है क्या, 28 में हम लोग समझते हैं बच्चों, कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है बच्चों? बताओ निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, है ना, इस है ना, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। बताओ बच्चों क्या होगा? निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन। 2021 में 21 में पूछा था, 23 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं बिहार बोर्ड बार बार रिपीट कर रहा है इस सब क्वेश्चन को। तो 28 का पहले बच्चों बताओ 28 का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखो। 28 का बच्चों ABCD, डी नंबर होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, है ना। प्रकाश की ओर प्रोह प्रोह की गति है बच्चों, बताओ। प्रकाश की ओर प्रोह की गति है, 2023 में सवाल पूछा था कि प्रकाश की ओर प्रोह की गति क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन, कि जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, क्या कहलाता है बच्चों? 29 का आप लोग बता सकते हैं? 29 का कमेंट बॉक्स में लिखिए। 29 का क्या होगा बच्चों? 29 का डी होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है बच्चों? बताओ निम्न में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? निम्न में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? फल की वृद्धि, जल की वृद्धि, फूल की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं बच्चों, बताओ। 30 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। 30 का क्या होगा मेरे से बोलो?
30 का कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, है ना। 30 का बच्चों बी होगा, बी जड़ की वृद्धि, जड़ की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है बच्चों, बताओ पादप हार्मोन का कौन उदाहरण है? आई ए ए टी एस एच ए सी एच ए सी टी एच, क्या होगा बच्चों? 31 का फटाफट बताओ। 31 का ए, हाँ आई ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32, पादप हार्मोन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? है ना फेरोमोन, है ना फाइटो हार्मोन, एंजाइम। बच्चों बताओ क्या होगा, है ना एंजाइम होगा कि क्या होगा? प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना है क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों आप बताओ मेरे सुकूनों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, है ना शेयर कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए, है ना लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करने भूल जाते हैं बच्चों लास्ट में, अभी लाइक कर दीजिए, है ना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बच्चों, है ना लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। 32 नंबर हम लोग समझते हैं, 32 का आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ 32 का आप लोग फटाफट बताइएगा। 32 का मैं 5 सेकंड क्या 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ बच्चों, बताओ 32 का आंसर बताना, है ना। 32 का बच्चों फाइटो हार्मोन होगा, बी नंबर फाइटो हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है, वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोक सकता है, क्या कहलाता है बच्चों? 2025 में ये सवाल पूछा था, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बताओ वह कौन सा हार्मोन है जो पौधों में विकास, पौधों को कोशिका विभाजन से को रोकता है? 33 का बताओ, 33 का क्या होगा? 33 का बच्चों एब्सिसिक एसिड होगा, क्या होगा? एब्सिसिक एसिड, है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से क्या होता है बच्चों? मधुमेह बीमारी होता है कि घेंगा कि बौनापन कि क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें अगर 18 गो स्टार लगा लोगे तो भी कम पड़ जाएगा मेरे छोटे, 18 गो स्टार लगा लोगे तो भी। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? 2013 में पूछा था, 15 में पूछा था, 16 में पूछा था। बच्चों बताओ इंसुलिन की कमी से क्या होता है? घेंगा होता है कि बौनापन होता है कि मधुमेह होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है बच्चों? 34 का बताओ बच्चों, 34 का, 34 का कमेंट बॉक्स में लिखो, मधुमेह होगा मेरे सुकून, मधुमेह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, है ना आउट ग्रंथि को, है ना थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? 2018 में पूछा था प्यारे बच्चों कि आउट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम कि क्लोरीन कि फास्फोरस कि इनमें से कोई नहीं? 35 का बच्चों बताओ फटाफट बताओ, 35 का क्या होगा? 35 का मेरे सुकून डी होगा, डी डी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, है ना कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? 2019 में सवाल पूछा था, मुझे बताओ 36 का क्या होगा? है ना 36 का बच्चों पीयूष ग्रंथि होगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन, एड्रोजन, क्या होगा बच्चों? 37 का कमेंट बॉक्स में लिखो, 37 का बी होगा बच्चों, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, इनमें कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है बच्चों? इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, क्या होगा? यकृत, क्या होगा मेरे सुगुनो? 38 का फटाफट बताओ, 38 का क्या होगा? 38 का क्या होगा? यकृत होगा मेरे सुगुनो, यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? 2020 में सवाल पूछा था। 39 का क्या होगा बोलो, आप लोग अगर जानते होंगे तो आंसर बताना। 39 का बच्चों ए होगा, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है? बच्चों बताओ, जब बच्चे टीनेजर में होते हैं, मतलब जब उसका उम्र 13 साल या 13 या 14 ईयर होता है, 13 14 या 15 साल का होता है, या 16 या 17 या 18, है ना 18 या 19, इन सब उम्र में होता है तो उसको टीनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? है ना टीनेजर्स कहते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग किशोरावस्था भी कह सकते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन जो होता है ना, शारीरिक परिवर्तन मतलब, है ना जब बच्चे का 13 साल 14 साल उम्र होता है तो उसका मोछ दाढ़ी निकलने लगता है, आवाज़ जो है चेंज होने लगता है, उसी को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था, है ना। कोई दिक्कत? जब 13 14 साल के होते हैं लड़के या लड़की तो उसका क्या होने लगते हैं? मोछ दाढ़ी निकलने लगते हैं, ठीक है बच्चों, है ना। उसका आवाज़ में बदलाव आने लगते हैं, हाइट ग्रोथ होते हैं, कोई दिक्कत? प्यूबिक हेयर निकलने लगते हैं, कोई दिक्कत? तो इतना आपको समझने, है ना वाली बात है। जैसे लड़की लोग होते हैं, लड़की लोग का क्या होता है, उन लोगों का भी क्या होता है कि प्यूबिक हेयर निकलते हैं।
और साथ ही साथ उन लोगों का भी आवाज़ में बदलाव होता है ना, मूंछ दाढ़ी तो सबका ही होता है, समझ गए बच्चों। और उन लोगों का स्तन में परिवर्तन होता है, स्तन भी है ना बड़ा होने लगता है। चलिए अब हम लोग 40 नंबर का आंसर की तरफ चलते हैं। 40 का बच्चों आंसर, 40 का, 40 का बच्चों क्या होगा बताओ? 40 का क्या होगा? ए और बी दोनों होगा, डी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। बच्चों बताओ रक्त में शर्करा का जो स्तर होता है कौन नियंत्रित करता है? 2024 में और 21 में पूछा था कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, 24 और 21 में पूछा था। बच्चों बताओ कौन करता है ना? रिलैक्सिन करता है कि एस्ट्रोजन करता है ना, कि प्रोजेस्टेरोन करता है कि इंसुलिन? क्या होगा 41 का? कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 41 का क्या होगा? 41 का हो जाएगा इंसुलिन, डी नंबर बच्चों, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, एड्रोजन है। बच्चों बताओ एड्रोजन क्या है? 2021 में सवाल पूछा था, एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, एंजाइम? 42 का फटाफट बताओ बच्चों। 42 का ए होगा नर हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। बच्चों बताओ टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है ना, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से, किससे? 43 का बताओ बच्चों। 43 का क्या होगा? 43 का बच्चों वृषण से, ए होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि 2016 और 21 में पूछा था। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है बच्चों बताओ? यकृत, अंडाशय क्या होना चाहिए? इसका कंप्लीट आंसर होगा बच्चों यकृत होगा। 44 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मेरे से कोनो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? 2022 में सवाल पूछा था बच्चों, निम्न में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन, थायरोट्रोपिन कि ऑक्सीटोसिन कि थायरोट्रोपिन कि इंसुलिन? क्या होगा बच्चों 45 का बताओ? 45 का फटाफट बताओ क्या होगा? 45 क्या होगा है ना? ऑक्सीटोसिन, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 46 नंबर है ना, कॉपर्स है ना ल्यूटियम है ना, ल्यूटियम, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है बच्चों, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। 2023 में सवाल पूछा था, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कि एस्ट्रोजन कि टेस्टोस्टेरोन? क्या होगा? 46 का फटाफट बताओ। 46 का क्या होगा मेरे सुकुनो है ना? 46 का प्रोजेस्टेरोन होगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? बच्चों बताओ निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? एड्रीनालिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन? क्या होगा 47 का बच्चों? 47 का कमेंट बॉक्स में लिखो। 47 का बच्चों सी होगा, टेस्टोस्टेरोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? 2020 में पूछा था, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? जल्दी बताइए बच्चों। 48 का क्या होगा? 48 का बच्चों हार्मोन होगा, हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर, थायरक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? किसका होना बच्चों? 49 का फटाफट बताओ। 49 का बच्चों बी होगा, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 है ना, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह है ना दी जाती है? 2023 में सवाल पूछा था, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? बच्चों बताओ 50 का कमेंट में बताओ। 50 का बच्चों घेंगा होगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ना 51 नंबर, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है बच्चों बताओ? आप लोगों को मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ मेरे से गुनो, ठीक है? 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी बताओ, फटाफट बताओ बच्चों क्या होगा। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? बताओ बच्चों, मैं 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करो। जल्दी बताओ बच्चों क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ मेरे सुकुनो क्या होगा आंसर? क्या होगा जल्दी बताओ। चलिए हो गया टाइम खत्म, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर समझते हैं।
51 का क्या होगा मेरे सुकूनों? 51 का आंसर आप लोग नहीं बता सके। 51 का बच्चों ए होगा 12 जोड़ी। क्या होगा? 12 जोड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? बच्चों बताओ, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? 2023 में ये सवाल पूछा था। 52 का बच्चों बताओ, 52 का हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। घेंघा रोग पनपता है। बच्चों बताओ, घेंघा रोग जो होते हैं वो पनपता है किसके कारण? मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से। 53 का बताओ बच्चों, 53 का हो जाएगा आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54, है ना। एंड्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, वृषण द्वारा, गर्भनी द्वारा, आमाशय द्वारा। 54 का बता सकते हैं मेरे सुकून? 54 का क्या होगा? 54 का बच्चों वृषण द्वारा होगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 55। रुधिर चाप नियंत्रित होता है बच्चों, रुधिर चाप जो है किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ये चीज आप लोग को बताना है। 55 का क्या होगा? 55 का बच्चों बताओ एड्रेनिल द्वारा। किसके द्वारा? एड्रेनिल। चलिए डी नंबर समझ में आया, इसका डी नंबर आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बच्चों बताओ अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? 2024 में सवाल पूछा था। 56 का बताओ बच्चों, 56 का क्या होगा? इंसुलिन होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? 2024 में यह सवाल पूछा था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? एड्रिलिन होगा कि थायराइड होगा कि पीनियल होगा कि इनमें से कोई नहीं? 57 का बच्चों बताओ, 57 का क्या होगा? पीनियल होगा, पीनियल। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई का ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए। ठीक है बच्चों, बाय।